हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, उसमें इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय से जितना भी वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? मार्शल, कीन्स, एडम स्मिथ, रॉबिन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। सेकंड प्रश्न, मार्शल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मार्शल, सैमुअलसन, एडम स्मिथ, रॉबिन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र को कब 2 भागों में बांटा गया था? 1776, 1733, 1976, 1933। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1933। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले माइक्रो एवं मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स, रैगनार फ्रिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैगनार फ्रिश। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ए, राष्ट्रीय आय, बी, पूर्ण रोजगार, सी, कुल उत्पादन, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा किसने कहा? रॉबिन्स, मार्शल, कीन्स, हिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोज एवं मैक्रोज किस भाषा के शब्द हैं? अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल है? बीमा, व्यापार, बैंकिंग, विनिर्माण या उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनिर्माण यानी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि संबंधित क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को, सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यापक यानी समष्टि अर्थशास्त्र में, और तीसरा ऑप्शन है समष्टि अर्थशास्त्र में, और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूक्ष्म यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, सैमुअलसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण हैं मांग, पूर्ति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 16,
आर्थिक क्रिया के प्रकार नहीं है। उपभोग, उपयोगिता, उत्पादन, विनिमय एवं निवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता, क्योंकि आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं निवेश। उपयोगिता यानी ऑप्शन बी आर्थिक क्रिया का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण है सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, उपयुक्त दोनों, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। डी नंबर, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, किसे संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को, समष्टि अर्थशास्त्र को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को। क्वेश्चन नंबर 20, किसे संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को, समष्टि अर्थशास्त्र को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र को यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन आर्थिक वस्तु नहीं है? यानी किसके बदले हम पैसा पेमेंट नहीं करते हैं? चावल, कपड़ा, सूर्य का प्रकाश, टीवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक निःशुल्क वस्तु है जिसके बदले हमें कोई मूल्य खर्च करना नहीं पड़ता है। आर्थिक वस्तु में मूल्य खर्च करना पड़ता है, जैसे चावल पर, कपड़ा पर, टीवी पर। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? माइक्रोस से, मैक्रोस से, माइक्रोस से, मैक्रोस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोस से, MIKROS, MIKROS, माइक्रोस से माइक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल हैं? खनन, संचार, उद्योग, पशुपालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचार, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, वह वस्तु जिसका प्रयोग उत्पादक किसी अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं कहलाता है। वह वस्तु जिसका प्रयोग कोई उत्पादक कोई नया वस्तु को बनाने के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभोग वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, उपभोक्ता वस्तु। तो उसको हम लोग मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, यानी सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्या सत्य है साधन आवश्यकता से अधिक है, साधन आवश्यकता से कम है, साधन आवश्यकता के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत और साधन सीमित होते हैं, यानी साधन आवश्यकता से कम होता है, मतलब आवश्यकता साधन से अधिक होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स। तो अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? पिगू, मार्शल, रॉबिन्स, रैगनार फ्रिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स, मार्शल, जेबीसे, एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल। पिगो भी होता है, होटरे भी होता है, किन्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मार्शल दिया गया है तो हम लोग मार्शल को टिक लगाएंगे। यदि पिगू रहता तो पिगू होता,
हॉटरे होता, किन्स होता, और यहाँ पर यदि ऑप्शन में जेबी से होता तो यहाँ पर जेबी से भी आंसर होता, क्योंकि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है वह रॉबिन्स भी बोला है, जेबी से भी बोला है, तो यहाँ पर हमको रॉबिन्स मिल गया, इसलिए हम रॉबिन्स पर टिक लगा दिए। ठीक है। और अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, ये मार्शल बोला है, पिगू बोला है, हॉटरे बोला है, किन्स बोला है, तो यहाँ पर हमको मार्शल मिला, इसलिए हम मार्शल पर टिक लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 31, एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र विषय का स्थापना कब हुआ था? 1733 में, 1776 में, 1933 में कि 1976 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1776। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ, मार्शल, जेबीसे, पॉल सैमुअल्सन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पॉल सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, रैगनार फ्रिश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैगनार फ्रिश। 35 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता, चयन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सी, क्योंकि अर्थशास्त्र में दुर्लभता और चयन दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी साधनों की कमी है, साधन सीमित है, जिसके चलते हमको प्रत्येक मोड़ पर चयन करना पड़ता है, इसलिए सीमित और चयन, दुर्लभता और चयन अर्थशास्त्र का सार है, क्योंकि दुर्लभता और चयन हमेशा साथ साथ चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपी हुई उपयोगिता का उपयोग करना, नष्ट करना क्या कहलाता है? उत्पादन, उपभोग, उत्पादकता, निवेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोग। किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपी हुई उपयोगिता को नष्ट करना, उपयोग करना उपभोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपी हुई उपयोगिता में वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो कहता है किसी वस्तु या सेवा के अंदर जो उपयोगिता पाई जाती है उसमें इंक्रीजिंग कर देना, मतलब एक नया वस्तु बनाकर उसके उपयोगिता में वृद्धि कर देना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, किसी पूंजीपति द्वारा अपने पूंजी को लाभ और आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों में लगाना क्या कहलाता है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निवेश। ठीक है, हम लोग अपना पैसा को, पूंजी को या साधन को लाभ प्राप्त करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए अलग अलग काम में लगाते हैं, जिसको हम लोग निवेश कहते हैं, इन्वेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र में साधन सीमित और आवश्यकताएं अनंत होती है? तो ये कथन रॉबिन्स का है। ठीक है, ये कथन रॉबिन्स का है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता, लाभदायकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता। किसी वस्तु में मनुष्य के जरूरत को, मनुष्य के आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयोगिता। ठीक है, तो अभी हम लोग 40 यानी 40 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें, उसको पूरा समझें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, अभी हम आप लोगों को क्लास 12 टर्म 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जैक बोर्ड में, ठीक है, उसमें से इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हम सब बनाकर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन दे दिए। ठीक है, आप लोग पूरा देखिएगा, समझिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।